चलिए हमने प्रेडिक्शन तो बहुत कर ली, बातचीत बहुत कर ली, अब नतीजे की बारी है। इस ग्रुप का ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा और यहाँ पे कमबैक की जो स्टोरी सनहॉक के मैच से लिखी गई है, क्या इस वीकेंड तक लेके आ पाएंगे या फिर वो टीमें डोमिनेट करेंगे जो अब तक करते हुए आए। फ्लाइट पाथ तो आइए देखते हैं वीडियो, जो कि कंप्लीटली नॉर्दर्न साइड का हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्रिचास से शुरू होके जैसा कि हम यहाँ पे देख भी पाएंगे। TCW पिछला मुकाबला उतना बेहतर था नहीं, DBS इनके पास जरूर है सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो कि जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि क्या उतने बेहतर बैकअप इनके पास रहेंगे शॉर्ट कनेक्शन स्किप के रूप में। जी हाँ, बट TCW बहुत ज्यादा प्रेशर में, पिछली बार भी ड्रॉप क्लैश के अंदर 2 प्लेयर्स गवाए थे इस टीम ने, बट इस बार कोशिश करेंगे कि और बेहतर खेल पाएं। अभी के लिए एक नॉक निकाला है, दूसरा नॉक निकाला है। TCW जैक्स ओपी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी टीम की किस्मत बदलना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए। हाँ, 2 नॉक निकाले, एक फ्रैग भी मिल गया, लेकिन सिर्फ इतना ही मिला। गुजरात टाइगर्स को देखिए, क्लचकोट वहां पे TPP देखते ही रह गए और सामने से प्लेयर आके वहां पे नॉक कर गया उनको। हर्ष रिवाइवल की प्रक्रिया उन्होंने खत्म जरूर करी, बट अभी भी कंपटीशन बहुत टफ है। हर्ष को थोड़ा हार्श बनना पड़ेगा इस फाइट को जीतने के लिए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं अपने DBS के साथ। 3 खिलाड़ी एक साथ एकजुट इनकी तरफ आ रहे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया अपोनेंट को। वो पहला नॉक तो यहाँ पे मिल जाएगा, पीछे से आप देखिए जंप करके हर्ष भी वहां पे कोशिश करेंगे डार्क लॉर्ड के साथ, और ये फाइट को जो लग रहा था गुजरात टाइगर से दूर जा चुका है, उसे वापस से अपने तरफ लेके आए TCW। एक और खराब मैच उनके लिए। अगर मुझे कोशिश के नंबर देने होते रावण, तो मैं पूरे देता TCW को, बट इस गेम के अंदर आपको कोशिश के कोई नंबर नहीं मिलते। 2 फ्लैग आपने कमाए, वही 2 अंक आप लेके गए। लेकिन इसी बीच फाइट की जब बारी आई है तो एके ने अपना काम करके दिखाया। स्लग को फिलहाल रनिंग व्हीकल से डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। खत्म करने की जब बारी आएगी तो क्या वो एंगल यहाँ पे एके को मिलने वाला है, जो कि फिलहाल तो नहीं, बट चलिए वो एंगल वहां पे मिला। टैप शॉट लेने की कोशिश, वो वहां पे जरूर से फेंके जा रहे हैं, लेकिन पीछे से भी वो कवर फायर में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओजी के बाकी भी खिलाड़ी अगर आप मिनी मैप पे देखें डिफरेंट एंगल में है, तो यहाँ से रिवाइवल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये बहुत रिस्की एक मूव रहेगा अगर आप जाके रिवाइवल करने जाएंगे और वहां पे एक और प्लेयर अगर नॉक हो गया तो फिर जीतना बहुत मुश्किल। और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपना एक प्लेयर गवा दिया है, अब सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ बचे हैं। और ओरांगुटान, क्या वो अटैक करना चाहते हैं या फिर थोड़ा पीछे जाएंगे? एक रिस्क रहेगा ओरांगुटान के लिए भी। अगर यहाँ पे पॉइंट्स होते ओरांगुटान के पास तो 2 पल भी ना सोचते अटैक करने में, लेकिन पॉइंट्स नहीं है तो वापस पीछे आए। पॉइंट का खेल है रावण, पॉइंट्स होते हैं तो मानसिकता भी बदल जाती है उसके साथ, और वो हम देखें भी है कई बार होते हुए। ओजी फिलहाल यहाँ पे पिछले मैच में बेहतर किए, तो इस मैच में भी फाइट लेने से हिचकिचाए नहीं, उस रोटेशन को काटा गया। लेकिन अभी वो मुझे लगता है कि पहले स्टेज में करना नहीं चाहते, बट अच्छी शुरुआत हुई है जोन के सेंटर में, अभी एजेस में ही रुकना चाहेंगे। तो आप भी जाइए और जरूर ट्राई कीजिए ये शायद। जी हाँ, बट इसी बीच अगर वापस से गेम बातचीत को लेके आओ, रेकनिंग इमॉर्टल वो थे जो कि पिछले मैच में वो हील बैटल कर रहे थे, डॉक्टर इमॉर्टल इनका नाम ही था। बहुत वाली बात रहेगी HRG जो कि इनके पीछे थे, अब ऐसे में मैं उनका मूव देखना, ऊंचा मुकाम है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं जो HRG के पास नहीं है, बट यहाँ पे वो रिस्क लेना चाहिए था। क्यों आप नहीं लड़े वहां TWM से? क्यों आप जोन के अंदर चले गए? इस जोन में तो इतना डैमेज भी आपको नहीं मिलता है। एक ट्रिक मिस करी, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने का मौका था HRG के पास। भाई अगर बाकी टीम्स की तरफ नजर, स्टिल इट्स अ वेरी गुड वेपन, क्योंकि अभी सर घूम रहे व्हीकल जरूर इनके पास है। वो इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है कि एजेस को मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूं ताकि हमारे बाकी प्लेयर सर्कल के अंदर आ सके। जी हाँ, बट प्ले जोन का शिकार हो गए यहाँ पे आर्कलन ने। ये खराब मूव साबित हुआ है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए। दोनों प्लेयर्स को अब थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। ओपन एरियाज हैं, जोन का एज है, ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा टीम्स आसपास आपको देखने को मिलती नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि गुजरात टाइगर का जो आखिरी खिलाड़ी बचा है हर्ष, वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं। वहीं TWO भी, ये दोनों प्लेयर सीधा पुश कर रहे हैं, और पुश कहां कर रहे हैं? सीधा HRG के कंपाउंड के अंदर। काफी रिस्की मूव है, बट जैसा मैंने कहा पॉइंट्स है तो रिस्क आप ले भी सकते हैं। उसकी शुरुआत मौली से हुई है, DBS के साथ वो नजरें गड़ा रहे। सामने से मौली तो आपने ही फेंका था, और उसी मौली में आप जाने की गलती कर बैठते, एक और मौली का इस्तेमाल। हालांकि कनेक्शन यहाँ पे उसके बाद भी हमें बनता हुआ देखने को मिला नहीं। थोड़ा सा रुक के अगर वो मौली का इस्तेमाल करते तो वो अच्छी जगह पे फेंक के उसका फायदा उठा सकते थे। लेजिट को डाउन किया गया है दूसरी तरफ 4M की तरफ से। जी हाँ, और सारेक्स तो काफी दूर हैं, बट अभी भी नीचे ये नेट डाल रहे हैं। इनको क्या पता नहीं है कि वहां पे एक ही प्लेयर आया था और वो प्लेयर खत्म हो चुका है? ऑलराइट,
आई थिंक थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा उनको इस बारे में। बट जो दूसरा प्लेयर है TWOB का, वो तो बहुत दूर है, कुछ नेड्स वेस्ट करे, अभी भी नेड कुक कर रहे हैं वहां पे लूसीफर को, अभी भी पता नहीं है कि आसपास कोई खिलाड़ी है नहीं। हालांकि अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की गाड़ियों का आई थिंक साउंड वहां पे आया, जिसकी वजह से वो नेट वहां दागा गया। बट जोन में जाना ज्यादा पहली प्रायोरिटी रहेगी। बट 4M के कयोया काफी दूर से उन्होंने यहाँ पे स्प्रे किया है और HRZ की मुश्किलें बढ़ाई हैं। उस एक खिलाड़ी ने पूरी टीम की यहाँ पे बात करें तो वो टाइमिंग खराब कर दी, वो ढूंढते रह गए और जब सर्कल आया तो बहुत दूर चला गया और जैसे ही कोशिश की गई अपने एक खिलाड़ी को यहाँ पे गवा चुके हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास पोस्टिंग बहुत कमाल की है, ग्रेनेड से यहाँ पे अगर हल्का सा भी डैमेज दे पाए HRZ के और भी खिलाड़ी वहां पे डाउन हो सकते हैं और वो हुए भी है। पहला लॉक यहाँ पे मिल जाएगा बिजलू के रूप में और दूसरा ग्रेनेड क्या लूसीफर को भी यहाँ पे डाउन कर सकता है। हालांकि जो नॉक थे उनका कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है और ग्रेनेड आप देखिए कितने सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हैं कि हम आउट नंबर है, सामने से कितने खिलाड़ी आए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को इस बात का अंदाजा है नहीं और इसी के कारण वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स करते हुए। देखिए थोड़ा सा संभलना पड़ेगा बिकॉज पीछे भी आपको एक प्लेयर देखने को मिलता है। बट ये रेड लूसीफर के जस्ट ऊपर गया, बीस्ट ने यहाँ पे एक और प्लेयर को डाउन किया। और हमने पास्ट में भी देखा है कि बीस्ट और निंजा बॉय की जोड़ी काफी ज्यादा फ्रैग्स निकालने के लिए जानी जाती है। मीनवाइल HRZ के आटो थोड़ा सा पीछे ही रुके हैं, गाड़ी भले ही उनके पास है, क्या हील बैटल का ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि हमने देखा नहीं कि कितनी फर्स्ट हिट्स है उनके पास। बट चलिए लूसीफर का जो फिनिश था वो 4M के यहाँ पे चुरा के चले गए। 40 फर्स्ट एड है इनके पास और HRZ मुझे लगता है कि एक अच्छा हील बैटल यहाँ से प्लान कर सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कितने अच्छे वो प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ से लेके जाने वाले हैं। बट इसी बीच OG की फाइट यहाँ पे 4M के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ओपनिंग नॉक मिल चुकी है और आतंकी वो कंफर्मेशन में निकालेंगे। 4M ने काफी वैल्यू निकाली है दूर दराज इलाकों से, हायर ग्राउंड से। बट अब मुगो की है बारी। डेस्ट्रो एक शानदार नेड उनकी तरफ से हमने देखा है, पावर को एक फ्रैग यहाँ पे मिला। बट RTGXIND लास्ट मैच में अच्छा खेला है, कंसिस्टेंसी को आगे वो लेके जाना चाहेंगे। मीनवाइल TWOB के साइरेक्स जो आखिरी प्लेयर बचे हैं वो भी आदि को डाउन कर रहे हैं यहाँ पे और उन्होंने वहां पे आदि को खत्म भी कर दिया। वहीं जेनेक्स FM वर्सेस कारुनाडो ई-स्पोर्ट्स, दो पड़ोसियों के बीच में मुझे लगता है यहाँ पे फाइट हो रही है। एक ही सिटी के अंदर दो कंपाउंड्स में वहां पे वो प्लेयर्स थे। बट RTGXIND जोन के बाहर मल्टीपल खिलाड़ी, रैल्फी क्या फर्स्ट एड लगेगा उनका सही समय रहते, एक सवाल रहेगा। बट मोगो मीनवाइल वो भी चले गए हैं जोन के अंदर। अब सर्कल का बहुत ज्यादा हमें डैमेज देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हम छठे स्टेज पे आ चुके हैं और ऑलरेडी ये भी मैं बता दूं कि वो टीम वहां पे हमें खत्म शायद होते हुए देखने को मिल जाएंगे काफी जल्दी। OG हारू फिलहाल वहां पे डाउन है, उनको रिवाइव देना जरूरी। बट सामने से प्लस आए जो कि एक अच्छा ग्रेनेड का वहां पे आदान प्रदान कर रहे हैं। मोगो भी पीछे से आ चुके हैं, जहां पे अगर आप देखिए तो डेल्टा की HP उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है और उनके ऊपर भी ग्रेनेड वहां पे पीछे से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अटैक की जब बारी आई तो बेहतर और काफी आसानी से मुझे लगता है कि मोगो अपने आप को तो यहाँ पे संभाल लेंगे। जी हाँ, मोगो के पास एडवांटेज है, 4M के पास एडवांटेज है, रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के पास अभी नंबर्स गेम एडवांटेज है और वो जोन के अंदर भी है। बट मोगो एस पावर ये नहीं मान रहे, ये नहीं रुक रहे। एक और अच्छा फ्रैग निकाला, आरू भी हालांकि वहां पे नॉक पड़े हैं। क्या मोगो वहां पे उनका भी फ्रैग निकाल सकते हैं? मीनवाइल ब्लेस के आएगी, नेड्स वो भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है इस प्लेयर के पास और इनके जो बाकी साथी है ना वो भी पास में है। बट ये नेड जरूर इस पावर को करेगा डाउन एंड लीजिए डाउन भी किया और मोगो अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं। ये पिलर थे और उस पिलर को ही यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके हैं। अब मोगो क्या इसके बाद भी अपने आप को संभाल सकते हैं? मल्टीपल ग्रेनेड्स की कोशिश, सामने से भी ग्रेनेड आया, वो स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इतने ओपन में डेल्टा को पकड़ा गया, वो सोच रहे होंगे कि पीछे से तो वो कवर फायर मिलना चाहिए था। बट ये ग्रेनेड डिसाइडर हो सकता है। सही समय में वो जाने पहचाने बाहर आए, शॉट लिए। जस्टिन की तरफ से एक बहुत कमाल का मूव, जहां पे एटलीस्ट अब एस पावर को तो रिवाइव मिल जाएगा। देखिए जैसे ही उनको वहां पे पता चला कि कोई प्लेयर नेड कर रहा है, उन्होंने सही समय रहते वहां पे पीछे जाना सही समझा, रिवाइव भी कर दिया, फिनिश भी निकाल दिया। जस्टिन जस्टिस दिला रहे हैं अपने इस नाम को, जस्टिस दिला रहे हैं मोगो में अपनी जगह को। बट ब्लेस एक प्लेयर और गवा दिया आगे के रूप में। बट पीछे तो देखिए RTGXIND का एक और प्लेयर आया और जस्टिन अभी भी रुक नहीं रहे। डैमेज देखिए कितना दिया है लॉबस्टर को और लॉबस्टर पीछे जाने पे मजबूर। बट फाइनली प्लेस के टर्बो का वो नेट और मोगो का खात्मा 9वें पायदान पे। ये मैच भी थोड़ा साधारण हमें देखने को मिला, केवल एक मात्र फिनिश निकाले और ओवरऑल 20 के आसपास उनका नंबर हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा काफी समय में। लेकिन मोगो के बाद अगर आप देखें तो ब्लेस अब मिल रहे हैं, लॉबस्टर भी आप देखिए वो रुके नहीं है। जितने यूटिलिटीज है सारे के सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस मौके पे। ऐसे में TWOB का भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिला। 7 टीमें जो कि अभी भी आप देखिए सर्कल में इकलौती टीम को मैं ही देख पा रहा हूँ। जी अब RTGXIND को देखिए 36 पहुंच चुका है उनका टोटल का आंकड़ा। रेकनिंग को देखिए 36 वो भी पहुंच चुके हैं।
और यहाँ पे अगर आप टीम्स की बात करें ना, कमबैक्स को हम देख रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ओरांगुटान, कारुनाडू ई-स्पोर्ट्स दोनों ने अच्छा कमबैक किया है, बट आरटीजीएक्स आईएनडी लॉबस्टर थोड़ा ओपन में गए, नॉक हुए। ये टाइम तो है नहीं रेडियन आपके पास के वहां पे आप लगा पाए वो फर्स्ट एड। आरटीजीएक्स आईएनडी छठे पायदान पे, वो भी बाहर टॉप 5 में हम आ चुके हैं। लीजिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स पहली बार पोजीशन के पॉइंट्स लेके जाएंगे इस राउंड में। चलिए, हम बातचीत बहुत ज्यादा उसके राउंड कर रहे थे, कब लेंगे वो प्लेसमेंट पॉइंट। ये वो वीकेंडी का मैच रहा जहाँ पे कुछ ना कुछ वो प्लेसमेंट पॉइंट तो लेके जाने वाले। सैम अभी भी वो 15 फर्स्ट एड है, जिसके साथ वो हील बैटल हमें काफी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। मैच में रेकनिंग फोर्स नाम रहेगा जो कि चेकर डेयर लेके जा सकता है। अगर कुछ गलतियां खुद से हुई तो अलग बात है, बट आप देखिए हंटर अकेले के 5 फिनिश निकाले अपनी टीम के लिए। मुझे तो लगता है रेकनिंग ने एक पूरी स्क्वाड को खत्म किया, और वो हंटर्स ही हैं जो गाड़ी से आती है उस स्क्वाड के सारे प्लेयर्स गिरा दिया उन्होंने। जेनेक्स एफएम वो टीम थी जो आ रही थी, बट यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का आक्रमण देखिए, नंबर्स गेम नहीं है बट उसके बाद भी वो प्लेयर्स आए। निंजा बॉय एक बार फिर से ये खिलाड़ी बस अकेला बचा है, और नेड्स की बारिश हो रही है इस प्लेयर के ऊपर। और रेकनिंग ने ना शुरुआत से लेके अब तक इतनी फाइट्स ली नहीं है, मतलब नेड्स की कभी तो उनके पास है ही नहीं। सामने एक प्लेयर है, उनके मुंह पे जाके वो हंटर्स वो भी यहाँ पे, बट फाइनली वो नेड आया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का पतन 5वें पायदान पे, 7 अंक मिले उनको इस मैच में भी। अब इसके बाद कोई बचे ही नहीं जो कि इनके सामने आ पाए। रेकनिंग मुझे लगता है कि एक बहुत आसान सा चिकन डिनर लेके जा सकते हैं। वाइपर को भी वहां पे मुश्किल में डाला जा चुका है। आतंकी अभी भी वो हील बैटल कर रहे हैं। फर्स्ट एड चलिए समाप्त हो चुका है। ढूंढ रहे कि क्या इनके नजरों के सामने कोई आ सकता है। रेकनिंग के खिलाड़ी रहेंगे, बट ऐसे में क्या यहां से वो स्प्रे करने वाले हैं। रेकनिंग के खिलाड़ियों को अगर आप देखें तो वो इन्हीं की तरफ आ रहे। सर्कल का जरूर से एडवांटेज इनके पास भी है, हल्का सा एज इनके पास। चलिए इन्फॉर्मेशन मिल गया रेकनिंग को, एक खिलाड़ी यहाँ पे छुपा हुआ, उसके ऊपर भी ये व्हीकल लेके आने की कोशिश, बचने में कामयाब। लेकिन कितने समय तक एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, लेकिन ट्रेड गेम बहुत कमाल का रेकनिंग का। जी हाँ, ब्लस अपनी टीम को यहाँ पे सैम लेके आए हैं दूसरे पायदान तक, बट रेकनिंग ने भी अपना कार्य कर दिया है। वो भी जो टारगेट की हम बात करते हैं 30 की, उसके काफी आगे वो चले गए हैं। ब्लिस की अगर बात करें 5 फ्रैग्स हैं, दूसरा पायदान लगभग कंफर्म यहाँ पे समझिए आप। अगर हो सके तो शायद एक आधा फिनिश और निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सैम। मीनवाइल रेकनिंग अभी भी एक प्लेयर डाउन है। हालांकि कमाल का ये गेम था, ओरांगुटान ने भी अपना कार्य करके दिखाया, उन्होंने भी कमबैक करने की कोशिश करी, और कुछ अलग ही प्रिडिक्शन है। थर्ड, अब मेजी ने बोला था कि टॉप 3 में आएंगे, जी हाँ, थर्ड पे खत्म हुई ओरांगुटान। देखिए कई बार हम देखे कि वो नाकामयाब हुए थे, कभी कभी वो भी कामयाब हो जाते हैं। सैम की बात करें तो अभी भी वो हील बैटल हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। रेकनिंग बड़े आसानी से मुझे लगता है कि वो 10 फिनिशेस के साथ 10 वो प्लेसमेंट पॉइंट, 20 का आंकड़ा एक मैच से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब तक जो मैचेस जा रहे थे वो बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट थे। आज से पहले आप सोचिए 18 था, और इस सिंगल मैच में मुझे लगता है कि वो 20 के आसपास वो नंबर लेके जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये मैच था हर टीम के लिए, एंड कई टीम्स ने कमबैक करने की कोशिश करी। मैं थोड़ा निराश इसलिए भी यहाँ पे हुआ हूँ जेनेक्स एफएम को देख के, बिकॉज प्रॉब्लम उनके लिए हुई, बट ये क्या कर दिया, ये क्या थ्रो करा है उन्होंने। लेकिन फर्स्ट एड लगाने का समय अब सैम के पास बचा नहीं। फोर्थ यहाँ पे स्प्रे कर नहीं पाए, रेकनिंग के 2 प्लेयर्स वहां नॉक हो गए थे। ये अलग ही चल रहा है।